पूरा जंगल, सिंधी खाल और आगे तक वो पूरा जंगल और पूरा जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस समय में, जो कि मैं पहली बार रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि इस समय ऐसे 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कभी भी सड़क को रिकॉर्ड नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम में जाने में, अकेले जाने में मुझे डर नहीं लग रहा है, तो भाई जंगल का रास्ता पूरे 3 घंटे, और वो भी इस समय में जब सारे लोग अभी घर के अंदर सो रहे होंगे। इन वन्य जीव के हिसाब से ना ये जगह बिल्कुल, मतलब समझो कि अब हम लोग बैटल फील्ड में पहुंचे हुए हैं। ओ पॉर्क्यूपाइन दौड़ता हुआ आ रहा है मेरी तरफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे एनिमल साइटिंग कर रहे हैं, मतलब लोगों ने एक ही रात में एलिफेंट, टाइगर और लेपर्ड तीनों को देखा हुआ है। यहाँ मैं बैक कर रहा हूँ, पीछे कर ली मैंने गाड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 3 और अभी मैं वापस जा रहा हूँ, और मैं इसे रात का हूँ या सुबह मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी बज रहा है 2 बज रहा है, 2 से थोड़ा सा ऊपर हो गया है, और अभी मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली कोटद्वार के लिए। कोटद्वार मुझे सुबह 5 बजे तक पहुँचना है, फिर वहाँ से फिर मैं दिल्ली के लिए निकलूँगा। तो ये जो आप व्लॉग देखेंगे ये आप बेसिकली कोटद्वार तक देखेंगे, और ये टाइम मैंने जानबूझकर चुना था। उसका रीज़न ये था कि मैं आते समय सुबह जो शाम के बाद का जो रात होता है उस पर आया था। 7 बजे तक मैं कोटद्वार से निकला था। अभी देखो जैसे मैं बाहर निकलने में भी डर रहा था। पूरा रात है अभी। मैं वही बता रहा था कि पहले एक बार देख लिया सब तरफ, टॉर्च जला के आसपास। मैं 7 बजे करीब निकला था कोटद्वार से, और 10 बजे पहुंचा था यहाँ पे। 3 घंटे का रास्ता है, और अभी मैं 2 सवा 2 तक निकल के 5 बजे तक पहुंचने की कोशिश करूँगा कोटद्वार। वो जो समय था वो रात था, शाम से लेकर रात, और अभी समझो आप पूरी रात से लेकर सुबह तक वो जो सड़क है यहाँ मैदावन से लेकर पूरा जंगल, सिंधी खाल और आगे तक वो पूरा जंगल और पूरा जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस समय में, जो कि मैं पहली बार रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि इस समय ऐसे 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कभी भी सड़क को रिकॉर्ड नहीं किया है, इस जंगल को रिकॉर्ड नहीं किया है। एक बार देवेंद्र जी को जगा दे। देवेंद्र सर, खोल दो जा, मैं हाँ सामान लेके आ रहा हूँ मैं। चलो उनको जगा दिया है। एक्चुअली उनको जगह है मैंने इसलिए क्योंकि ऊपर तक जो है जहाँ मेरा सामान रखा हुआ है, सॉरी जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी तक मुझे सामान लेके जाना है। तो इस कारण से मैंने उनको जगाया, और जब वो मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूँगा तो मैं टॉर्च दिखा के उनको नीचे तक जाने के लिए बोलूँगा, ताकि वो सेफली नीचे पहुँच जाए, क्योंकि ये है तो पूरा जंगल। जब नीचे आ जाएंगे अपने गेट के अंदर तो फिर मैं गाड़ी लेके निकल जाऊँगा। रात बोलूँ या सुबह बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी 2:10 हो रहा है, और देवेंद्र से भी जाग गए हैं, उनको जगा दिया मैंने, और ये ऊपर अभी मेरे को ड्रॉप करके आ रहे हैं। ये खड़ी है गाड़ी। हाँ जी, वो देवेंद्र भारती जी जा रहे हैं नीचे तक पहुंच जाए फिर मैं निकलूँगा। मैं गाड़ी के पास ही खड़ा हूँ, अभी बाहर ही हूँ, वो जा रहे हैं। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ ना, ओके बाय। इधर मैंने स्पेस भी कम छोड़ा हुआ है, तो खाई के पास आ गई गाड़ी, अंदर मैं भी बैठ जाता हूँ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। ऐसा नहीं है कि इस टाइम में जाने में, अकेले जाने में मुझे डर नहीं लग रहा है, तो भाई जंगल का रास्ता पूरे 3 घंटे, और
वो भी इस समय में जब सारे लोग अभी घर के अंदर सो रहे होंगे, जब तक लोग जागेंगे, थोड़ा बहुत बाहर हलचल होगी, तब तक मैं पूरा जंगल करीब क्रॉस कर चुका हूँ। 2-2.5 घंटे तो ये पूरा जंगल में चलना है मुझे, तो ऐसा नहीं मुझे डर लग रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये सब चीज़ें यूनिक कंटेंट बनाने के लिए करता हूँ। आज मैं चाहता तो कल रात में भी निकल सकता था, कल शाम तक निकलता और रात तक मैं दिल्ली पहुँच जाता, लेकिन मैंने जानबूझ के ये सुबह का, मतलब बिल्कुल सुबह का समय चुना, ताकि कुछ ये वाला जो समय है वो मैं दिखा सकूँ। अभी टाइम हो रहा है 2:17 में, पूरा 2:15 बजे, 2:15-16 के करीब हो रहा है। मैंने पूरे 2:15 बजे के आसपास मैं निकला हूँ अभी यहाँ से। पूरा पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी जंगल। और मैं बता दूँ, कालाघाट टाइगर रिजर्व खतरनाक है। जितने भी लोगों से मैंने सुना, जहाँ तक भी सुना, मैंने अभी माइक नहीं लगाया कोई भी, तो हो सकता है कि आपको आवाज़ में दिक्कत हो रही है। आ गए मेन रोड पे। उम्मीद करते हैं ये सफ़र अच्छा होगा कोट द्वार तक। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि अकेले रहने की वजह से और मतलब इतने घने जंगल को रात में ऐसे इस समय क्रॉस करने की वजह से, जंगली जानवरों का भय होने की वजह से, कि कोई जंगली जानवर अचानक गाड़ी के सामने ना आ जाए, बहुत कंसंट्रेट करके मैं चला रहा हूँ। वैसे भी इस रास्ते पे आपको कंसंट्रेट करके चलाना होगा। इतना पहाड़ी रास्ता है, घुमावदार रास्ता है, और उसमें अगर ये रहे कि हाँ भाई जंगली जानवर भी आ सकता है सामने किसी भी मोड़ के बाद, तो आपको हर मोड़ पे कॉशियस रहना होता है, आप रिलैक्स नहीं हो सकते। रतवा ढाब आ गया हूँ मैं। ये रतवा ढाब का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और फॉरेस्ट ऑफिस जो है वो क्रॉस कर रहा हूँ। मैदान से रतवा ढाब तक अभी मुझे किसी भी एनिमल की साइटिंग नहीं हुई है। मेरे दिमाग में चल रहा है कि एनिमल साइटिंग हो सकती है, क्योंकि ये रास्ता मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करता है, लेकिन अभी तक कोई साइटिंग नहीं हुई है। और साइटिंग इसलिए मुझे लग रहा है कि होगी क्योंकि ये रात के समय में जो सड़क है ये जंगल है, जंगल का रूप है, मतलब जंगल का ही पार्ट है। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि पिछले करीब 4 से 5 घंटे से ये सड़क जो है बिल्कुल सुनसान होगा। कम से कम 4.5-5 घंटे से कोई भी गाड़ी इससे निकली नहीं होगी। तो जो पहली गाड़ी से निकलती है उसको, मतलब जानवर जो भी रहता है, वाइल्ड लाइफ जो भी रहता है, वो सड़क को बिल्कुल अपना घर समझ के ही रहता है। ये रतवा ढाब थोड़ा मार्केट एरिया है। विलेज या क्रॉस करने के बाद ही दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जंगल है। तो मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या डर जो है इसी वाले जंगल में लगता है। धीरे धीरे आराम से ही चलूँगा मैं। इस वाले जंगल में लेपर्ड के चांसेस कम है दिखने के। अगर दिखेगा तो हाथी दिखेगा, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत है आसपास। हाथी क्रॉस करते हुए, हाथी खाते हुए दिख सकता है, या फिर हाथियों के चांसेस तो है ही, या फिर टाइगर दिखेगा। क्योंकि लेपर्ड जो है वो नॉर्मली वो थोड़ा सा जो गांव वाला इलाका है, थोड़ा सा जो जंगल के बाहर वाला इलाका है, उसमें ज़्यादा दिखा जाता है। ये बिल्कुल घने जंगल के अंदर घुस गए हम लोग। अभी टाइम हो रहा है 2:50, 2:50 सुबह के बोल दे या रात के बोल दे। अभी तक मैं, मतलब ये रात वाला ही माहौल है पूरा। सुबह मतलब 4:30 के बाद से मान के चलो कि सुबह होगा। ये यहाँ पे एक फॉरेस्ट चौकी है, और इसके बाद से सड़क जो है वो और टेंशन वाला आता है। पॉर्क्यूपाइन, बहुत बड़ा सा पॉर्क्यूपाइन, बहुत बड़ा सा पॉर्क्यूपाइन क्रॉस कर गया। बहुत दिनों के बाद देखा मैंने पॉर्क्यूपाइन को, क्रॉस कर गया। इस जगह पे मैंने पहले ही पॉर्क्यूपाइन देखा हुआ है। लाइट बिल्कुल उसके ऊपर चमक गई, तो हो सकता है रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत बड़ा पॉर्क्यूपाइन था। मैं पीछे बोलने भी वाला था कि मुझे पहले पॉर्क्यूपाइन बहुत दिखता था यहाँ पे। पॉर्क्यूपाइन को हिंदी में से ही बोलते हैं। मैं पहले साही बोलता था, लेकिन मुझे लोगों ने करेक्ट किया कि से ही बोलते हैं। अब ये घुमावदार रास्ते लगता है शुरू हो गया है। यहाँ मतलब इस वाली सड़क पे क्या है ना कि बड़े क्लोज कट्स हैं। मतलब ये जो घुमावदार रास्ते हैं ये बहुत
थोड़ी थोड़ी दूरी पे है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे होने पे क्या होता है ना कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलता है। अगर कोई अचानक से कोई जानवर अगर आ गया वो भी सरप्राइज़ हो जाएगा, मैं भी सरप्राइज़ हो जाऊँगा। तो इस कारण से जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस होता है। हालांकि पूरा पहाड़ से उतर रहे हैं हम लोग, और यहाँ देखो ये जो जगह है यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था, ये हाथियों का क्रॉसिंग है अभी ये पूरा। तो अगर अचानक से मोड़ के बाद अगर कोई ऐसा कोई क्रॉसिंग या कुछ आ गया ना, मतलब हाथियों का झुंड आ गया या कुछ ऐसा कोई, या एक ही कोई टस्कर या कोई आ गया, तो एनिमल जो है वो सरप्राइज़ हो जाएगा। तो सरप्राइज़ होके फिर वो चार्ज कर सकता है। तो मैं भी सरप्राइज़ हो जाऊँगा। जैसे अभी देखो ये लंबा आगे तक दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, आराम चल रहा हूँ। हालांकि स्पीड में कहीं नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा आराम से होता है। अच्छा, ये मुंडिया पानी आ गया। इस तरह के जो है ना, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मेरे को कुछ ध्यान है, क्योंकि यहाँ डोंडियाल तक तो सारी जगह मैं जानता हूँ। तो ये मेरे को अपना एक कॉन्फिडेंस देता है। जैसे मुंडिया पानी अभी आ गया, मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है राइट हैंड साइड पे, मैं तो देख पा रहा हूँ कि लाइट जल रहा है वहाँ पे। और अभी हमने जो क्रॉस किया, जो आपने देखा, वो मुंडिया पानी का फॉरेस्ट ऑफिस था, फॉरेस्ट चौकी। वो चौकी क्रॉस करने के बाद अब जो नेक्स्ट आएगा वो वतनवासा गेट आएगा, जहाँ पे हल्दू पड़ाव की सफारी होती है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो ये पूरा जंगल आप देख रहे हैं, ये वही जंगल है जब आप सफारी के लिए जाते हैं हल्दू पड़ाव में। तो जो आप साइटिंग करते हैं एलिफेंट्स की या फिर किसी भी टाइगर की या किसी भी एनिमल की, वो साइटिंग आप यही लेफ्ट वाले जंगल में करते हैं। और राइट हैंड साइड में भी जंगल है, तो एनिमल जो है वो क्रॉस करते रहते हैं इस रोड को। ये बड़ा लंबा रास्ता है, बिल्कुल सीधा इस पूरे टेरिटरी में। मतलब अगर मैं बोलूँ कि कोटद्वार तक का, यही एक जगह है जहाँ पूरा लंबा रास्ता दिखता है। दिन के टाइम में तो मैं गाड़ी साइड में लगा के रुकना चाहता हूँ, नॉट फॉर साइटिंग और समथिंग, बस जंगल को फील करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जगह। लेकिन रात में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि यहाँ रुकने का। वैसे ही मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि मुझे हर हाल में 5 बजे तक, 5 से पहले मुझे कोटद्वार पहुँचना है। लेकिन फिर भी ऐसे भी मैं जंगल में यहाँ पे ऐसे रुकना भी ठीक नहीं है, सेफ भी नहीं है, और मतलब रुकने का कोई मतलब भी नहीं है। ये आ गया वतनवासा गेट। वतनवासा गेट के आसपास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। डियर्स वेयर्स तो होते थे पहले, अभी दिख नहीं रहे, अभी भी होंगे, हो सकता है, मेरे लाइट में नहीं आ रहे हैं। ये यहाँ से हल्दू पड़ाव की सफारी होती है, और यहाँ पे चेक पोस्ट भी है जो फिलहाल खुला हुआ है। रात में कई बार ये चेक पोस्ट जो है बंद भी कर देते हैं। अब यहाँ से पहाड़ से तो मैं नीचे उतर गया हूँ, घुमावदार रास्ते अभी भी हैं, पूरे रास्ते में ही है। लेकिन वन्य जीव के हिसाब से ना ये जगह बिल्कुल, मतलब समझो कि अब हम लोग बैटल फील्ड में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे मतलब कॉलिंग वॉलिंग रोड भी चलना, जानवरों का दिखना, और हर तरह के जानवरों का दिखना, यहाँ से लेकर अभी थोड़ा आगे तक, जब तक ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वापस मैंने राइट में बताया था ना पानी, लेफ्ट हैंड साइड में पूरी नदी चल रही है। देखो आपने पुल भी देखा अभी। ये वाला जो चौकी है लेफ्ट हैंड साइड में, को लाइट दिख रहा होगा, इस चौकी का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसके आसपास कई बार मुझे बहुत सारे जानवरों की साइटिंग हुई है, अक्सर होते रहती है। और ऐसे चौकी वौकी जो है जब बनता है वहाँ पे होता भी है, कुछ ना कुछ क्रॉसिंग होता है या कुछ अधिक जानवरों का एक्टिविटी होता है वहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो नदी है वो काफ़ी नज़दीक है यहाँ। ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे जानवरों का मूवमेंट अधिक होता है। ये अभी जहाँ मैं चल पड़े यार, टहनियाँ टूटी हुई हैं, 100% हाथी यहाँ से क्रॉस हुआ है। ये तो क्रॉस हुआ है या फिर अभी इधर ही आसपास कहीं होगा, शायद रिकॉर्ड हुआ होगा वो टहनी टूटा हुआ, पूरा दबाया हुआ था टहनी। पीछे मैंने डंग भी देखे थे, लेकिन वहाँ पूरा टहनी दबाया हुआ था। मैं मान के चलता हूँ कि क्रॉस हुआ होगा, क्योंकि अगर इस रोड पे चला होता ना हाथी तो उसके डंग दिखते हैं, और एक दो पेड़ वेड़ जो है कुचले हुए टूटे हुए दिखते हैं, क्योंकि नज़दीक नज़दीक में पेड़ तो है नहीं। उस जगह पे तो 100% एलिफेंट निकला था वहाँ से, क्योंकि टहनियाँ पूरी, टहनी नहीं टूटी थी, पूरा पेड़ भी दबा हुआ था। वो क्या जा रहा है, अच्छा ये तो खरगोश है, हेयर है, वाइल्ड हेयर। और ये सड़क जो है वो टाइगर के लिए बहुत फेमस है ये जगह। और वो पॉर्क्यूपाइन दौड़ता हुआ आ रहा है मेरी तरफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और वो पॉर्क्यूपाइन दौड़ता हुआ आ रहा है मेरी तरफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अंदर चला गया, वो बिल्कुल दौड़ता हुआ मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने कहा ना कि ये जगह
साइटिंग के लिहाज से हल्का शीशा खुलेगा। यही है पोर्क्यूपाइन अभी। चला गया। ये ढोंटियाल विलेज है। ढोंटियाल विलेज मतलब वतनवासा गेट से पहले यही विलेज आता है जहाँ पे होम स्टेज हैं और सारा कुछ है। लेफ्ट हैंड साइड में विलेज है और राइट हैंड साइड में जंगल है, कॉर्बेट का जंगल। लेकिन अभी समय हो रहा है 3:24, मतलब करीब 3:30 बजे से थोड़ा सा पहले। और ढोंटियाल के बाद का जो जंगल है वो मैं पहली बार इस टाइम में कवर करूँगा। और अभी अच्छा खासा लंबा जर्नी बाकी है और लंबा जंगल अभी बाकी मैं बता दूं कि सिंधी खाल अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है और ये यहाँ से लेकर के सिंधी खाल क्रॉस करने के बाद करीब 10 किलोमीटर तक इस जगह पे लोग अभी बहुत सारे एनिमल साइटिंग कर रहे हैं। मतलब लोगों ने एक ही रात में एलिफेंट, टाइगर और लेपर्ड तीनों को देखा हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है। ऐसे भी और टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आम टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ जो यहाँ आ रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं। तो ये जगह अभी बहुत ज़्यादा अभी मतलब वाइल्ड लाइफ के हिसाब से है। और मैं देखता हूँ मेरे साथ कैसा क्या रहता है। बाकी मैं अपनी जर्नी कंप्लीट करने पे ध्यान दे रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी कोटद्वार पहुँचूँ, कंफर्टेबल टाइम पे पहुँचूँ। यहाँ मैं बैक कर रहा हूँ। सिंधी खाल 5 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि अगर फ़ोटो मिल पाया तो मैं फ़ोटो भी दिखाऊँगा, अदरवाइज़ मैं बताइए। कॉर्बेट ग्रीन वैली होम स्टे का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। चौधरी साहब आते रहते हैं हमेशा। वो राइट हैंड साइड पे ही कहीं पे होगा, आई थिंक यहीं राइट हैंड साइड पे लाइट वाइट जल रहा है, यहीं पे होगा। लेकिन जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। बहुत साइड में कर ली मैंने गाड़ी। लोहे का पुल शायद आपको दिख रहा होगा, दिखाता हूँ अभी। पीछे कर ली मैंने गाड़ी, शीशा तो खोल देता हूँ साइड का। ये शायद वो कोई होम स्टे या फिर कोई जगह है। यहाँ आगे कोई मंदिर भी दिख रहा है इस तरफ। यहाँ पे यहाँ क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको ये पुल, लोहे का पुल दिख रहा है। ये जो लोहे का पुल है ये दिख रहा है, इसके ठीक नीचे टाइगर रिकॉर्ड हुआ है। तो ये पूरा टाइगर की जगह है। सिंधी खाल अभी 5 किलोमीटर है यहाँ से। आगे बोर्ड लगा हुआ है। मैं तो अपने ड्राइव में जा रहा हूँ, लेकिन ये जगह इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे अभी टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड लोगों ने एक ही रात में रिकॉर्ड किया है। और इस पुल के नीचे जो है टाइगर रिकॉर्ड हुआ है। और यहाँ अक्सर टाइगर और लेपर्ड जो है वो दिख जाते हैं। नीचे दिखते हैं गाँव की तरफ, सड़क पे आ जाए वो तो मतलब बहुत रेयर चांसेस होंगे। लेकिन हाँ, ये लोकेशन वही है पुल का। ये जगह हमेशा से मेरे लिए बहुत ख़ास है। यहाँ पे सीमा समाप्त होता है कालाघाट टाइगर रिजर्व का। और मैं हमेशा यहाँ पे रुकता भी हूँ। दिन के टाइम में तो रुकता हूँ, बाहर भी निकलता हूँ, लेकिन रात में अलग अलग टाइम पे मेरे को रिकॉर्ड करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे। अभी जंगल बाकी है, जंगल ऐसा ही है, लेकिन कालाघाट टाइगर रिजर्व का सीमा जो है, एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। आगे चौकी है, उसके बाद से आपको दिखने लगेगा कि जंगल जो है हमारे से थोड़ा दूर होता जा रहा है। हालांकि एनिमल्स दिखना, साइटिंग होना, कोई भी एनिमल दिख जाना, स्पेशली हाथी और लेपर्ड, उसके चांसेस जो हैं वो तो बिल्कुल सिद्धवली टेम्पल तक बने रहते हैं, मतलब प्रॉपर कोटद्वार तक। लेकिन जंगल का जो माहौल है वो धीरे धीरे फिर चेंज हो जाता है। ये फाइनल चेक पोस्ट है कालाघाट टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट नेशनल पार्क का, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। और ये मैं चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया। अब धीरे धीरे जंगल जो है वो खत्म होगा। हालांकि अभी तुरंत एक गांव आता है, थोड़ा बहुत जंगल दिखता है, लेकिन जंगल धीरे धीरे जो है वो छटता जाता है। मतलब सड़क से नज़दीक, जैसे रैबिट दौड़ रहा है, वाइल्ड लेयर, मतलब सड़क से थोड़ा सा दूर होता जाता है। मैंने अभी कैमरा ऑन किया, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। एक गाड़ी पार हुई है
और इसलिए मैंने ऑन किया क्योंकि 4:06 हो रहे हैं अभी, और ये पहली गाड़ी है जिसने मेरे को क्रॉस किया है मैदान से निकलने के बाद। ये मैं दुगड्डा पहुंच गया हूँ, और राइट हैंड साइड जो सड़क जा रही है वो लैंडस्टाउन के लिए जा रही है, और ये मेजर लोकेशन है दुगड्डा। यहाँ के बाद फिर कोटद्वार आता है। शायद चेक पोस्ट अभी बंद है या खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ है। ये सिद्धबली टेम्पल है कोटद्वार में, और इस तरफ से आ रहा हूँ मैं पहाड़ों से, और इस तरफ कोटद्वार जाऊँगा। और अब यहाँ पे आके मेरी जर्नी ख़त्म हो रही है। एक्चुअली मेरी जर्नी तो ख़त्म नहीं हो रही, जर्नी तो शुरू हो रही है, आगे मुझे दिल्ली तक जाना है। लेकिन मेरा ये जो सीरीज़ था वो ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी सीरीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और चैनल पर अगर पहली बार मिले हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग का साथ बना रहेगा, और आप लोगों का आशीर्वाद भी मुझे बना रहेगा। और जब कभी मैं ज्वाइन करूँगा चाहे तुरंत चलो, क्योंकि पिछले करीब 1.5-2 साल से हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं। मैंने ऐसे लगा के रखा हुआ है कि 2 साल से कम 2 साल से ऐसा हो रहा है, 2024 से अभी 26 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों का साथ जो है वो बना रहेगा। और अगर बाई चांस व्लॉग कभी नहीं भी आए 1-2 महीने, 3 महीने, पता नहीं जो भी है, तो भी आप लोग मुझे भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच।